हाय दोस्त, मदर क्लासेज लेकर आया है मॉडल सेट सॉल्यूशन बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 का है। 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उस दृष्टिकोण से क्लास 10th में ये VVI क्वेश्चन है, जो कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए अगर 40 में 40 नंबर लाना है तो। और वीडियो को आप लोग जितना से जितना शेयर कर सकते हैं पूरा शेयर कीजिए ताकि वीडियो बनाने में मन लगे। और नीचे एक लाल बटन उसको ज़रूर दबाइए ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके पास आसानी से मिल सके। देखिए दोस्त, ज़्यादा कुछ आज बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में करा सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक दोस्त, सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ हुआ है क्या? सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक जिसे जाति आधारित नहीं, धर्म आधारित होना चाहिए, उसको सांप्रदायिक बोलेंगे। कह रहे सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है दोस्त, धर्म पर होगा। सांप्रदायिक क्या पर होगा दोस्त? धर्म पर। ऑप्शन ए जाति पर बोलता है दोस्त तो जाति आधारित हो जाता है। क्षेत्र पर बोलता है दोस्त तो क्षेत्र आधारित हो जाता है। क्षेत्र पर बोलता है तो क्षेत्र पर। यहाँ बोला सांप्रदायिक राजनीतिक यानी कि सांप्रदायिक जाति पर होगा दोस्त। कितने कहते हैं हमर जात है तो वही हो गया सांप्रदायिक। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखा जाए। आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त, कह रहा है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। यानी कि कौन कृषि पर आधारित नहीं है दोस्त? कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित कौन है दोस्त? सीमेंट। सूती वस्त्र भी होता है दोस्त, तो एक कृषि से होता है। तब पूछा कृषि से आधारित कौन नहीं है, तो कृषि से आधारित सीमेंट नहीं है दोस्त। सीमेंट तो चूना से नहीं बनता है। चूना क्या होता है? CaOH के होल 2 इसको भी बोलते हैं दोस्त। तो चीनी भी क्या है दोस्त? गन्ना से होता है। एक गन्ना से होता है इसलिए गन्ना चीनी, तो कृषि पर हो गया? नहीं होगा। जूट क्या है दोस्त? जूट ये भी कृषि का होता है। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में अगर नहीं है तो सीमेंट हो जाएगा। सीमेंट कृषि पर नहीं होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या होगा दोस्त? बी होगा। ठीक है, आगे देखिए। हम आशा करते हैं दोस्त पूरा मज़ा आ रहा होगा आपको। पूरा वीडियो के एकदम पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो एकदम आप ही के सामने रहे। कह रहा है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है दोस्त? लियो टॉलस्टॉय के। लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस एक पुस्तक है दोस्त। वार एंड पीस एक पुस्तक है, उसको लिखा लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन बी होगा दोस्त। ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन बी होगा दोस्त। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय के दोस्त, यानी कि ऑप्शन बी नंबर मारेंगे एकदम। आगे देखा जाए दोस्त, कह रहा है चावल है। चावल कौन सी फसल है दोस्त? चावल कौन सी फसल है? खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जैद फसल, या इनमें से कोई नहीं? कौन है दोस्त? चावल जो है दोस्त खरीफ फसल है। ऑप्शन ए होगा दोस्त। क्यों? जो चीज़ में जितना पानी लगता है दोस्त, सबसे ज़्यादा जिसमें पानी लगता है, एक चीज़ तो सोच लेना है, जिसमें ज़्यादा पानी लगेगा वो खरीफ फसल होगा। तो चावल में पानी ज़्यादा नहीं लगता है दोस्त। जब धान उपजाता है तो पानी ज़्यादा लगता है, यानी इसलिए खरीफ फसल है। ऑप्शन ए होगा। आगे देखा जाए। आगे देखिए दोस्त, आगे में कह रहा है नई आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया दोस्त? उदारीकरण शामिल किया गया, वैश्वीकरण भी शामिल किया, लेकिन नियंत्रक अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया। नहीं शामिल किया गया, यानी कि ऑप्शन का हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या होगा दोस्त? ए होगा। ऑप्शन ए। कारण नई आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया दोस्त? ऑप्शन ए। आगे देखिए दोस्त, आगे कह रहा है
सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है दोस्त? सौर ऊर्जा कौन सी संसाधन है? पहला लिखा है दोस्त मानवकृत संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अजैव संसाधन या अनवीकरणीय। पहला चीज़ दोस्त, जो चीज़ एक बार यूज करके उसको छोड़ देते हैं उसको बोलेंगे अनवीकरणीय, और जो चीज़ बार बार प्रयोग में लेते हैं उसको बोलते हैं नवीकरणीय। यानी ऊर्जा कैसा संसाधन होगा दोस्त? ऑप्शन बी वाला होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। यानी कि सौर ऊर्जा क्या है? आज जलाएं फिर धूप हुआ, कल फिर चार्ज हो जाएगा, यानी बार बार उपयोग में लेते हैं। और जो चीज़ बार बार उपयोग में लेते हैं ना दोस्त, उसको नवीकरणीय बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। एकदम करेक्ट सब मानना है, खटाक से एकदम बी नंबर वही वाला होगा। ठीक है दोस्त, आगे देखा जाए। कह रहा है दोस्त WTO विश्व व्यापार संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्त? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1995। 1 जनवरी कब हुआ दोस्त? 1995। 1 जनवरी 1995। ऑप्शन ए होगा दोस्त। ठीक है दोस्त, आगे देखा जाए। आगे देखिए, करे टाटा आयरन स्टील प्लांट कंपनी की स्थापना हुआ दोस्त? 1907 में हुआ। 1907, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा दोस्त? बी, ऑप्शन बी। टाटा आयरन स्टील प्लांट दोस्त ये इंडिया में है। कहाँ है? भारत में है दोस्त, भारत में है। और इसका स्थापना हुआ 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में हुआ दोस्त, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए दोस्त, आगे क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन। कौन कहा दोस्त? जिम्मरमैन ने कहा। जिम्मरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन। ऑप्शन ए होगा दोस्त। जिम्मरमैन की ही आत्मकथा है, संसाधन होते नहीं बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। आगे अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन संस्था वित्त साधन है? संस्थागत वित्त साधन है दोस्त। अगर वित्त से रिलेटेड कोई चीज़ आए तो बैंक मारना। क्या मारना दोस्त? कोई भी बैंक होगा, ये तो दिमाग में एकदम एक कॉमन साइंस ले लेना है। तो कह रहा है व्यावसायिक बैंक। कौन बैंक होगा दोस्त? व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन सी। जैसे वित्त से कोई चीज़ रिलेटेड रहे, जैसे दोस्त एकदम वित्त से रिलेटेड रहेगा, जैसे ही वित्त से रिलेटेड रहे वैसे ही एकदम बैंक समझना है। क्या समझना है दोस्त? बैंक। और ऑप्शन मारेंगे एकदम व्यावसायिक बैंक। कौन बैंक दोस्त? व्यावसायिक बैंक मारेंगे, व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन क्या होगा दोस्त? सी नंबर। आगे देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 के हुआ था दोस्त। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। स्मॉल डेट होगा 6 अगस्त। स्मॉल डेट क्या होगा दोस्त? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ दोस्त? 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 एकदम रट लीजिए दोस्तों, ऑप्शन सी में एकदम यही सब क्वेश्चन आने वाला है अगले साल एग्जाम में। ठीक है दोस्त, देखिए कह रहा है दोस्त सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था दोस्त? डांडी यात्रा से। ऑप्शन सी डांडी यात्रा से हुआ था दोस्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था दोस्त डांडी यात्रा से। कब हुआ दोस्त? डांडी यात्रा। ऑप्शन सी 1930 में हुआ डांडी यात्रा दोस्त। आप लोग को पता होगा दोस्त, दिल्ली पैदल चले गए थे गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन किया था दोस्त? तो क्या महात्मा गांधी कौन किया? महात्मा गांधी कौन किए थे दोस्त? महात्मा गांधी
आंधिये गांधी ये सब करबे किए हैं। ये तो एक बात समझ लेना है। महात्मा गांधी किए दोस्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन किया? महात्मा गांधी। कब? क्या क्या दोस्त? दांडी मार्च। दांडी मार्च। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। आगे देखा जाए दोस्त, अगला क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? दोस्त किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र दोस्त ऑप्शन बी होगा। अच्छा बताइए सेवा क्षेत्र क्या है दोस्त? जो वाहन से गाड़ी उड़ी धोता है ना, उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। इसी को ऑप्शन ए को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। लेकिन बोला हमको प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, तो कृषि के दोस्त। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। औद्योगिक क्षेत्र दोस्त ये व्यापारियों का क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, गाड़ी से जो माल ढोता है उसको बोलते हैं। कृषि क्षेत्र दोस्त प्राथमिक क्षेत्र, किसान लोग आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है दोस्त? किसान। कौन आता है? किसान आता है। ऑप्शन बी होगा आंसर। क्या होगा दोस्त? ऑप्शन बी नंबर होगा। अगर दोस्त मेरा वीडियो पढ़ने में मज़ा आता है तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए और लिखिए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए ताकि हमको एक अनुभव मिल सके। कह रहा है दोस्त प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो दोस्त प्राथमिक ऊर्जा उसे कहते हैं दोस्त जो ज़मीन से निकलता है, जो प्राकृतिक में पाया जाता है। जैसे कोयला दोस्त पेट्रोलियम ज़मीन से निकलता है, प्राकृतिक गैस ज़मीन से निकलता है। क्या दोस्त? ऑप्शन बी वाला ज़मीन से निकलता है, इसको बनाते हैं ना, तो यही प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा दोस्त। ऑप्शन बी यानी विद्युत। क्या होगा दोस्त? विद्युत। ऑप्शन बी नंबर विद्युत आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखा जाए दोस्त, करे संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है संचार का दोस्त। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा दोस्त है? पहले तो टेलीफोन होता है आंसर में दोस्त। पहले क्या होगा दोस्त? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन दोस्त। कभी कभी आंसर में देता है मोबाइलो। क्या देता है दोस्त? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन। क्या होगा दोस्त? टेलीफोन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा दोस्त। आगे देखा जाए, कह रहा है दोस्त क्वेश्चन में कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ दोस्त? जवाहर रोजगार योजना हुआ 1989 में दोस्त। कब हुआ? 1989 में, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्त। आगे देखिए, कह रहा है काली मिट्टी। क्या बोला है दोस्त? काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा फसल कौची होता है दोस्त? कपास होता है। कौची होता है? कपास। ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में ज़्यादा काली मिट्टी होता है दोस्त। वहाँ ज़्यादा कपास उपजता है। पहले गुजरातों देता था आंसर में, लेकिन अब महाराष्ट्र होता है दोस्त, यानी कि कपास के लिए। कौची के लिए दोस्त? ऑप्शन ए कपास। कौची के लिए? कपास के लिए। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन ए। आगे देखिए, कह रहा है दाल किस पौष्टिक अंश है? दाल में दोस्त ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी प्रोटीन। दाल में क्या रहता है दोस्त? प्रोटीन रहता है। नमक मून के मार देना है दोस्त। आप लोग बाहर में जब पढ़ाई करते हैं तो दाल का पानी पीते हैं, काहे कि वहाँ तो दूध मिलता नहीं है। इसीलिए दोस्त हम लोग जानते हैं प्रोटीन दाल में पौष्टिक रहता है दोस्त, प्रोटीन। आगे आइए, कह रहा है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब दोस्त? 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम कब? 2005। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा दोस्त? बी एकदम। 2005 एकदम याद रखना है। कह रहा है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? दोस्त भारत में कितना राष्ट्रीयकृत बैंक है दोस्त? फिलहाल 19 गो। कौन दोस्त? कितने? 19। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 19 गो। कितना है दोस्त? 19 गो। पहले कितना था? 14 गो। अब कितना है दोस्त? 19 गो है। आगे देखिए, देखिए दोस्त चटनिया पूछा है, बोला भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। क्या है दोस्त? कमल का फूल।
अभी हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी। क्या कौन है दोस्त? नरेंद्र मोदी है। कौन पार्टी से हैं दोस्त? तो कमल छाप। कौन छाप? कमल छाप। आप जानबे करते हैं। ठीक है दोस्त, आगे आइए। ये 21 का आंसर बी होगा। कराए मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या बोला है दोस्त? मानव पूंजी का घटक है। मानव पूंजी कब होगा दोस्त? आपके पास पूंजी कैसे बन सकता है? उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। फिर क्या होना? ज्ञान होना खाली हो जाएगा। कौशल बुद्धियो होना चाहिए दोस्त। लंबा अनुभव होना चाहिए, यानी कि सभी। क्या होगा आंसर में दोस्त? डी नंबर होगा, सभी। अगर मानव पूंजी बनाना है दोस्त, पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर बुद्धि होना चाहिए और लंबा अनुभव होना चाहिए काम करने का, तबे ना दोस्त। ऑप्शन डी सभी होना चाहिए। ऑप्शन डी होगा दोस्त। आगे देखा जाए। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ दोस्त? जर्मनी में हुआ। ऑप्शन ए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ दोस्त? जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। आगे आइए। कहता है सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? सेफ्टी लैंप के आविष्कारक, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है दोस्त? सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हेम्फ्री डेवी है। कौन है? हेम्फ्री डेवी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हेम्फ्री डेवी। कौन है दोस्त? हेम्फ्री डेवी। आगे आइए। कह रहा है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्ला शास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। पूछता नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत के कौन है? तो भारत के रविंद्रनाथ टैगोर। इसको शॉर्ट नेम RNT बोलते हैं दोस्त। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर शॉर्ट में बोलते हैं RNT। इनको 1901 में मिला नोबेल पुरस्कार। कहिया मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को? 1901 में दोस्त। ठीक है दोस्त, हम आशा करते इस वीडियो बहुत मज़ा आया होगा और पूरा वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्त और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्त।